नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स अंतर्गत लर्निंग आउटकम S705 इसके अंतर्गत है समुद्र समीर और थल समीर से संबंधित अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो कि समीर जो होता है वो क्या होता है ना। जो प्रक्रिया और घटनाएं होती हैं उनके क्या कारण होते हैं, ठीक है, ये सब अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, आज की जो अवधारणा है वह है समुद्र समीर और थल समीर, ठीक है ना। वैसे समीर का शाब्दिक अर्थ होता है वायु, हवा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी कोई ऊष्मा होती है ना, वह उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है उसके 3 प्रक्रम हैं, और उन 3 प्रक्रमों के नाम हैं चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। ठोस पदार्थों में प्रायः क्या होता है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह चालन विधि के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि एक कण ऊष्मा प्राप्त करके उसके पास जो अगला कण है उसे प्रदान कर देता है। वह कण ऊष्मा को और आगे मतलब जो है भेज देता है। इस प्रकार से ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, और इसे हम कहते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन करते हैं। और द्रव और गैसों में ऊष्मा का जो संवहन होता है ना, ठीक है, ऊष्मा जो स्थानांतरण होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। अब संवहन विधि क्या होती है कि आपने देखा होगा, जब पानी गर्म होता है तो नीचे से बुलबुले है ना ऊपर आते हैं, देखा होगा आपने। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो पानी का कण होता है वह ऊष्मा को ग्रहण करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। वह किसी को ऊष्मा अपनी प्रदान नहीं करता है, देता नहीं है, वह स्वयं ऊष्मा लेकर के ऊपर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर मतलब सबसे पीछे, ठीक है। अब उसके बाद वाला जो कण होता है वो ऊष्मा प्रदान मतलब अपनी लेती है और फिर वो ऊपर पहुंच जाता है। इसमें देखा होगा आपने, जब पानी गर्म होता है तो नीचे से पानी के कण बुलबुले टाइप ऊपर चले जाते हैं, यानी वे नीचे जो भी आप ऊष्मा जिससे प्राप्त कर रहे हैं वो है ना, स्टोव हो सकता है, चूल्हा हो सकता है, या अन्य साधन हो सकते हैं, वहाँ से ऊष्मा प्राप्त करके वह ऊपर पहुँचता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसका नाम होता है संवहन प्रक्रिया। तो द्रव और गैस में संवहन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तीसरा जो माध्यम है ऊष्मा संचरण का, उसका नाम है विकिरण। अब विकिरण आप देखा होगा, विकिरण में क्या होता है कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट। जैसे सूर्य की किरणों से हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य से जो किरणें आती है ऊष्मा लेकर के वो डायरेक्ट हम तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं वह विकिरण विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि जब कोई मोमबत्ती जलाते हैं तो जो ज्वाला होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो हाथ हम ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें गर्मी का एहसास होता है, ठीक है ना। क्यों? कि ऊपर की ओर जो वायु होती है वह संवहन के द्वारा गर्म हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं है ना, मतलब समुद्र किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वह कहलाते हैं तटीय क्षेत्र। वे दिन के समय क्या होते हैं कि स्थल यानी जो आपकी धरती है ना, उसको बोलते हैं स्थल, जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है ना। जल की अपेक्षा क्या होता है, जो स्थल होता है वो शीघ्र गर्म होता है, मतलब जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। तो इस चक्र को पूरा करने के लिए क्या होता है कि स्थल की ओर से जो गर्म वायु होती है और समुद्र की ओर बहती है उस वायु को हम कहते हैं समुद्र समीर, ठीक है। लेकिन रात्रि में यही जो प्रकरण होता है ना, ये उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, और यह कहलाता है थल समीर। इसके बारे में और विस्तारपूर्वक आपको यदि पढ़ना है, जानकारी प्राप्त करनी है,
तो आप कक्षा 7 का जो विज्ञान है उसके अध्याय 4 को आप पढ़ सकते हैं। चलिए, जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पर जो अभ्यास वर्कशीट है उसे हम हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें होती है ना, ये कहा जाता है सार तत्वम ग्रहणम, यानी इस पाठ का जो सार है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है, उसको ग्रहण करने के लिए अभ्यास वर्कशीट को हल करना ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण किन प्रक्रमों द्वारा होता है? तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है, ठीक है ना। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है ना, वह संवहन विधि द्वारा होता है। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 1 की हम बात थोड़ी कर लेते हैं कि इसमें जो ऊष्मा स्थानांतरण जो कहा गया है, तो ऊष्मा स्थानांतरण जो होता है 3 प्रक्रमों द्वारा होता है, चालन, है ना, संवहन और विकिरण, ठीक है ना। ये 3 जो है प्रक्रम होते हैं जिनके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। ये चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है कि द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है, ठोस में चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, समुद्र समीर किसे कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, थल समीर किसे कहते हैं? स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे थल समीर कहते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक जो 5 है कि विकिरण प्रक्रम का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा विकिरण प्रक्रम का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है। यह प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत क्या करना है कि एक छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेना है और उसके अंदर क्या करना है कि कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात है, स्टील की चम्मच है ना, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, पेन है, लकड़ी का स्केल, डिवाइडर आदि वस्तुएं लेकर के हम क्या करें कि उसके एक सिरे को गर्म पानी में डुबाएं और कुछ देर के बाद में हम दूसरे सिरे को छू कर देखें और उसमें हमें क्या लक्षण दिखाए जाते हैं वह इस तालिका में लिखना है। तो हमने इस तालिका में लिखा हुआ है। आप ये प्रयोग जो है अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में या फिर अपने से जो बड़े हैं उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कर सकते हैं। वस्तु का नाम है चम्मच। अब ये वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई है? तो ये बनी हुई स्टील की चम्मच है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या नहीं? तो हम देखा कि जब स्टील की चम्मच को गर्म पानी में डुबोया जाता है तो उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, तो हमने यह लिखा हाँ। उसके बाद में हमने एक प्लास्टिक का जो स्केल था वह पानी में डुबोया है, गर्म पानी में। देखा है कि यह जो स्केल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। फिर हम देखा कि क्या इसका दूसरा सिरा गर्म है, तो हमने जब देखा तो हमें दूसरा सिरा गर्म नहीं लगा, इसने लिखा नहीं। इसी प्रकार से पेन, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके दूसरे सिरे को हमने टच किया, स्पर्श किया, छुआ तो यह हमें गर्म नहीं लगा, हमने लिखा नहीं, ठीक है। फिर डिवाइडर, डिवाइडर आप देखें आपका जो कंपास बॉक्स है उसके अंदर होता है डिवाइडर, वह लोहे का बना होता है, लोहे का हो सकता है या स्टील का हो सकता है। तो जब उसे हमने गर्म पानी में डुबोया है तो उसका दूसरा सिरा गर्म हमें लगा, इसने लिखा यहाँ पर हाँ। इसके बाद में एक लकड़ी का स्केल भी हमने गर्म पानी में रखा हुआ था, उसको हमने देखा कि लकड़ी का बना हुआ है और दूसरे सिरे को जब छुआ तो हमें गर्म नहीं लगा, यानी इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं था, इसे हमने लिखा नहीं, ठीक है। अब इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन वस्तुओं के दूसरे सिरे हमको गर्म दिखे हैं, जिसे हमने लिखा है हाँ, है ना, तो ये ऊष्मा के क्या है, चालक है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा स्थानांतरित हुई है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है। तो ये जो पदार्थ हो गए, ये जो वस्तु हो गई ये कहलाती है ऊष्मा के चालक, ठीक है ना।
और जिनका दूसरा सिरा गर्म नहीं था उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा के कुचालक। ठीक है, चलिए अब आगे कर लेते हैं हम स्व आकलन। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है चालन, फिर खाली स्थान था, हमने लिखा संवहन तथा विकिरण। ये ऊष्मा स्थानांतरण के क्या है, प्रक्रम है। दूसरा, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण। अब लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया होगा, है ना, क्योंकि लकड़ी का जो चम्मच होता है वो आइसक्रीम डुबाएंगे, है ना, तो उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है ना। अगला है, कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी के शब्दों में से मिलान कीजिए। कॉलम ए और ये कॉलम बी है। थल समीर के बहने का समय होता है रात। ठीक है। समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है। और ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं चालन। और द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं संवहन। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जोड़ी को यहाँ पर मिला दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु किस प्रकार बहती है समझाइए। तो देखिए यहाँ पे जगह बहुत कम है तो उसके हिसाब से हमने उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु समुद्र की ओर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु किस प्रकार बहती है समझाइए। इसका उत्तर होगा, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा आज का जो लर्निंग आउटकम था एस 705, है ना, उसके अंतर्गत हमने जाना कि समुद्र समीर क्या होता है, थल समीर क्या होता है और ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, उनके उदाहरण को हमने समझा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।